कि दो कोणों के योग का त्रिकोणमितीय फलन। दो कोणों के योग अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। अब दो कोणों के योग का त्रिकोणमितीय फलन का मतलब ये हो गया, जैसे साइन है, साइन के अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि थीटा हो सकता है या एक्स हो सकता है, लेकिन अगर साइन के अंदर दो कोण ऐसा आ जाए ए प्लस बी, या टेन के अंदर ऐसा आ जाए आपका एक्स प्लस वाई, या कोस के अंदर आ जाए आपका ए प्लस बी, तब इसका मान क्या होगा? ये होता है आपका दो कोणों के योग का त्रिकोणमितीय फलन। अंतर में भी यही आएगा आपका साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी और कोटेन ए माइनस बी। इस प्रकार से सारे हो जाएंगे। वो इस सब का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अपने पास साइन ए प्लस बी का आ जाएगा तो हम कोसेक ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। टेन का आ जाएगा तो कोट का ज्ञात कर लेंगे। सेक का आ जाएगा तो कोसेक का ज्ञात कर लेंगे। सेक का आ जाएगा तो कोस का ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान अपने को ये रखना, अपने पास साइन टेन और कोस होना चाहिए। इन तीनों का निकालते ही, इन तीनों का उल्टा करते ही आपका कोट सेक और कोसेक का मान प्राप्त किया जा सकता है। अब दो कोणों का योग है, वो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखो। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि साइन माइनस एक्स हो तो साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, और दूसरा कॉस माइनस एक्स हो तो कॉस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? पहले तो इस पर डिस्कस करते हैं, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, हम जब कोण का मेजरमेंट करेंगे चतुर्थांश में तो हम इस प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार से चलते हैं तो सारे कोण क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और अगर हम इसमें रिवर्स चल गए, यानी क्लॉकवाइज चल गए, इस प्रकार से चल गए, तो सारे कोण क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं हम साइन की। तो साइन पहले में धनात्मक होता है, साइन दूसरे में धनात्मक होता है, और तीसरे और चौथे में साइन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब रिवर्स चलेंगे तो देखो, चौथा और तीसरा इन दोनों में तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और दूसरा और पहला है, इन दोनों में क्या होगा? धनात्मक होगा। तो जब हम कोण नेगेटिव लेंगे, यहां से लेके यहां तक का जब कोण नेगेटिव लेंगे तो आपका मान भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। लेकिन इससे आगे, जैसे हम इससे आगे पहुंचेंगे तो आपका वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोण नेगेटिव होने की वजह से मान पे फर्क पड़ रहा है, तो साइन के मान पे तो फर्क पड़ रहा है। इसी प्रकार कोस में देखो, कोस में पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो हम जब चलेंगे, जैसे यहां से चले तो पहला चतुर्थांश, यहां चले तो पहला चतुर्थांश, ऊपर वाले में पॉजिटिव, नीचे वाले में पॉजिटिव, तो दोनों साइड से किधर से भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर से चलेंगे तो दूसरे में भी नेगेटिव, और इधर से चलेंगे तो भी दूसरे में नेगेटिव, और तीसरे में नेगेटिव, मतलब किधर से चलो इन दोनों में तो मान नेगेटिव ही आना है। तो कोण का क्या, माइनस का क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से आपका चतुर्थांश नियम से माइनस के बारे में पता चलता है कि साइन में माइनस बाहर निकलता है और कोस में माइनस बाहर नहीं निकलता। अब इनको याद करने का तरीका देखो, अपने देसी भाषा में एस फॉर शाना आदमी और सी फॉर कोजा आदमी, ऐसे हमें याद रखना है। शाना आदमी और कोजा आदमी, तो ये शाना आदमी है और इसका ये घर है, घर के अंदर इसकी ये वाइफ और ये रूम है। तो ये क्या करता है? शाना आदमी है, इस वाइफ को घर से बाहर आने देता है। तो ये वाइफ इसकी घर से बाहर आ गई। लेकिन कोजा आदमी है, कोजा आदमी क्या बदमाश आदमी, ये क्या करेगा कि इसकी जो ये वाइफ है इसको घर से बाहर नहीं आने देगा। इसको क्या करेगा? उस पे गुस्सा करके इसको वापस कमरे में भेज देगा। देखो ये कमरे में चलेगी तो ये गायब हो गई, ये आपके कमरे में चलेगी, और शाना आदमी क्या करता है? इसको बाहर आने देगा। तो यही ट्रिक है, इसी से आपको याद रह जाएगा। एस फॉर शाना आदमी, शाना आदमी की लुगाई अंदर बाहर हो सकती है और कोजा आदमी की लुगाई बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी उसको देखते ही। अब चलते हैं कोणों की बात करते हैं, कोणों के योग का। तो हमारे पास ये एक OA रेखा है,
ओ ए आपकी क्या है, एक रेखा है। ये रेखा थोड़ा सा मूवमेंट करेगी और यहाँ पहुंची, ये हो गई आपकी ओबी। यानी ओ ए अपने प्रारंभिक स्थिति से चलकर ओबी स्थिति में पहुंचती है और ए कोण बनाती है, ये यहाँ पहुंच गई। फिर क्या होगा, थोड़ा सा और इसको घुमाएंगे तो ये क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई उस स्थिति में, ओबी में उस स्थिति में पहुंच गई। और OB से OC में पहुंची तो यहां से लेके यहां तक ये कोण है वो बनाती है ये B। तो पहले तो अपने को केवल इतना ही सीखना है कि आपकी रेखा है, पहले तो OA थी, OA स्थिति में थी, OA से वो थोड़ी सी घूम के कहां चलेगी, OB में चलेगी, तो इसने एक कोण बना लिया। फिर AB से थोड़ा और घुमा और ये OC में चला गया और इसने क्या किया, B कोण बना लिया। अब अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, दोनों कोणों को जोड़ दें तो अपना मान क्या आएगा, A प्लस का B। और हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस का b ज्ञात करना है, यानी a प्लस b में साइन ज्ञात करना है, कोस ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात होगा, देखो हमें क्या करना है, इस b से इस OA पे एक लंब खींचना है, तो हमने एक लंब यहाँ पे खींच दिया 90 डिग्री पे आके मिला, लंब है वो खींचा, वो 90 डिग्री पे आके मिलता है, तो इसको नाम दे दिया हमने OX। अब जो आपका C बिंदु है, इस C बिंदु से भी हमने क्या किया, दो लंब खींचे, एक लंब तो खींचा OA पर और एक लंब खींचा है आपका OB पर। तो ये किस प्रकार से होगा, देखो यहां से ये फैले न करके यहां से खींचेंगे हम OC से, तो हमने एक लंब खींचा इसके ऊपर, तो ये यहाँ 90 डिग्री पे आके अपना मिल गया। फिर एक यहाँ से लंब खींचा OX पर, ये अपना 90 डिग्री पे आके मिल गया। अब देखो OC से एक लंब खींचा OB पे, जो यहाँ आके मिलता है इसको हमने नाम दे दिया Y, और एक यहाँ आके मिलता है इसको नाम दे दिया हमने X। C से दो लंब खींचे, एक तो OB पे खींचा, एक OA पे खींचा। आपका जहाँ OB पे मिलता है उसको हमने Y नाम दे दिया, और OX पे जहां मिलता है उसको हमने X नाम, OA पे जहां मिलता है उसको हमने X नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब Y से क्या करते हैं, फिर हम एक यहाँ से इस बिंदु से एक लंब खींचते हैं, जो पहले वाला लंब था वो यहाँ से खींचा गया, तो ये हमने लंब यहाँ पे खींच दिया, इसको नाम दे दिया Z। तो हमने बिंदु Y से OA पे एक लंब खींचा YZ, और एक लंब हम क्या करेंगे, इस CX पे भी खींचेंगे, तो हमने CX पे वो लंब खींचा, तो ये लंब, इसको नाम दे दिया हमने W, ये बन गया अपना। तो अब इतना होने के पश्चात अब देखो आपका OA और WY है वो दोनों समांतर है, आपका OA है और WY है वो दोनों समांतर है। समांतर कैसे हुआ, देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से हमने इस पे लंब खींचा है, ये भी क्या आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब चौथा कोण भी, ये पूरा भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गया, आपका आयत हो गया। देखो 90 डिग्री है, चारों कोण 90 डिग्री है, किसी भी आकृति के अगर चारों कोण 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, आपका आयत होता है। आयत क्या हमने सामने पूछा है, क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब WY समांतर होगा XZ के। अब समांतर हो गया, इन दोनों समांतर रेखाओं को OB एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर इधर वाला कोण A है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक A आपका एकांतर कोण है, इसलिए OA और WY है दोनों समांतर है। तो एक जो आपकी OB रेखा है वो इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर दी है। तो इन दोनों में ये बना हुआ कोण क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि इनको एकांतर कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को अगर इस प्रकार से प्रतिच्छेद किया जाए तो इनमें कई प्रकार की खास बात होती है। आपका क्या होगा, ये जो कोण है वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपका ये बन गया। अब बात करते हैं आगे। अब ये कोण A हो गया, ध्यान देना, ये कोण आपका A है और यहां से इतना है वो आपका 90 डिग्री है। 90 में इतना सा तो A हो गया,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस का ए, और ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखो ये 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो देख लो, ये 90 डिग्री यहाँ वाला ले लिया, ये यहाँ वाला ले लिया, प्लस 90 डिग्री माइनस का ए ले लिया, तो इसको हमने एक बार कोण सी मान लिया, बराबर होता है 180 डिग्री। हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। देखो 90 180 से 180 कैंसिल हो गया, इस ए को उधर दो तो कोण सी बराबर कितना आ गया, ए, यानी ये कोण कितना हो गया आपका, ए हो गया। हमें ये करना था, इन दोनों कोणों को यहाँ पहुंचाना था, तो ए पहुंच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन कोस टेन तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको एक बार डायग्राम समझा दिया, फिर से मैं आपको यही डायग्राम बना के बताता हूँ। इस डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। डायग्राम तैयार हुआ तो आपके फॉर्मूले भी बन जाएंगे, लेकिन डायग्राम नहीं बना तो फॉर्मूले भी नहीं बनेंगे। तो फिर से देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो एक रेखा लेनी है, तो ओ एक्स रेखा हमने ले ली इस बार। फिर इस रेखा को इधर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये हमने घुमा दिया, तो ये यहाँ पे पहुंच गई, ओ एक्स डेस पहुंच गई। फिर हमने यहाँ से जब ये घुमा तो इसने कोण क्या बनाया, ए कोण बनाया, ये ओ बिंदु आपका। फिर हमने इस रेखा को ओ एक्स डेस थोड़ा और घुमा दिया, और घुमाया तो ये यहाँ पहुंच गया, ये हो गया ओ एक्स डबल डेस, ये हो गया। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का कोण है वो हो गया आपका बी, तो पूरा कोण कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लस का बी। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो ओ एक्स डबल डेस है, एक्स डबल डेस है, उस पर एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु से ओ एक्स पर, ओ एक्स डेस पर हम लंब खींचेंगे। तो यहाँ से लंब खींचते हैं, तो सबसे पहले हमने इसको इधर मिला दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया हमने ए। एक हमने इसे लंब यहाँ खींचा, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया हमने। तो यहाँ से हमने इतना काम किया, इसको नाम दे दिया हमने सी। अब बिंदु बी से हम क्या करेंगे, दो लंब और खींचेंगे। बिंदु बी से दो लंब खींचा, तो एक तो आएगा आपका ओ एक्स पर और एक आएगा सी ए पर। तो ओ एक्स पर हम लंब खींचा, वो लंब आके मिला यहाँ पे डी। फिर आपका बी है, उस बी से हम क्या करेंगे, एक लंब इधर खींचेंगे सी ए पर, वो यहाँ के आके मिला, उसको नाम दे दिया हमने ई। तो ये यहाँ आपका पूरा डिग्री 90 डिग्री है, यहाँ आके मिला है, तो ये 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री। यहाँ हमने ये लंब क्या चाहिए, दोनों 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री, तो इधर वाला भी 90 90, तो ये कितना हो गया पूरा, ये भी 90 डिग्री हो गया आपका। यहाँ से लेके यहाँ तक है वो भी पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ए डी बी ई है वो एक आयत है, जिसमें आपका ए डी और बी ई दोनों क्या है, समांतर है। तो ए डी समांतर है आपका बी ई, तो ये ओ ए को काट रही है, तो ये कोण ए है, यहाँ पे ये कोण भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, जिसमें इतना सा ए है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा 90 माइनस ए। अब ये 90 माइनस ए है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस इतना ही अपने को क्या करना है, तैयार करना है। अब बनाते हैं अपन फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला है आपका साइन का, तो साइन ए प्लस बी निकालेंगे। तो पहले तो पता करो कि a प्लस बी है कहाँ, तो a प्लस बी ये रहा आपका। इस a प्लस बी से जुड़ा हुआ त्रिभुज चाहिए अपने को, तो a प्लस बी से जुड़ा हुआ त्रिभुज कौन सा है, देखो ओ ए सी। त्रिभुज कौन सा चाहिए हमें, समकोण त्रिभुज चाहिए, जिसमें हम साइन और कोस टेन इनका फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना त्रिभुज ये हो गया, इसमें लिख देंगे त्रिभुज ओ ए सी में कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, तो कोण के सामने वाले भुजा है उसको लंब मानते हैं। तो कोण ये रहा, इसके सामने वाले भुजा क्या आपकी एसी, तो एसी तो क्या हो गई आपकी लंब होगी। और कर्ण क्या आपका, कर्ण है ओसी, तो ये ओसी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब एसी को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। देखो एसी आपको टूट रहा है, तो यहाँ पे तो एसी को तोड़ेंगे। तो साइन ए प्लस
बी बराबर AC को क्या लिख सकते हैं हम, AE प्लस EC लिख सकते हैं। AC लिख दिया हमने AE प्लस EC बटा OC लिख दिया। अब देखो AE आपका कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इतने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। अगर हम AE की जगह BD ले हैं तो BD से आपका एक त्रिभुज बन रहा है ODB, यानी सभी से आपका त्रिभुज बनना चाहिए, इससे बन नहीं रहा। और AE बराबर आपका BD है। आप पता कैसे चला, हमें पता ये चला कि ये आपका क्या है, आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है, तो ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो हमने एक बात तो यहाँ लिख दी, दूसरी बात हम वहां वापस लिख रहे हैं कि आपका AE बराबर क्या है, BD है। तो यहाँ से वो चीज हम यहाँ लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा साइन A प्लस B बराबर AE की जगह BD आ गया, BD प्लस EC बटा OC। अब देखो ये जो तीनों चीजें हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, त्रिभुज के साइड होनी चाहिए, त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए। तो देखो BD को हमने देखा, तो BD आपका त्रिभुज ODB है, उसकी एक भुजा है। और EC है, EC भी देखो EC है, वो आपका त्रिभुज CEB की भुजा है। और OC है, OC भी आपकी त्रिभुज OAC की भुजा है। तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हो गया। अब अलग अलग भाग दे दो, तो साइन A प्लस B बराबर BD बटा OC प्लस EC बटा OC। अब BD बटा OC या EC बटा OC, देखो ये BD और OC एक ही त्रिभुज के दो भुजाएं हैं या नहीं है। तो हमने देखा, तो BD तो आपकी त्रिभुज ODB की भुजा है और OC आपकी त्रिभुज OAC की भुजा है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपके अलग अलग हो गए। अब त्रिभुज अलग अलग हो गए तब दिक्कत हो गई। अगर आपका त्रिभुज एक ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं होती, तो हम क्या करते हैं, लाल बटा कक्का से अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर लेते हैं। तो अब क्या करें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो भुजाएं बनानी पड़ेगी जो क्या हो, एक ही समकोण त्रिभुज की हो। तो कैसे बनाएंगे, तो अपने को इन दोनों में एक ऐसी भुजा से ऊपर नीचे गुणा करना है तो दोनों में कॉमन हो। तो देखो आपका BD, तो BD तो आपका ये रहा, और एक OC है, OC आपका ये रहा। तो एक ऐसी भुजा से गुणा करो तो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आ जाए और दोनों एक त्रिभुज का निर्माण करे। तो देखो हम क्या करेंगे, इस OB से गुणा करवा देंगे। तो OB से गुणा करवाएंगे तो OB से देखो आपका ODB त्रिभुज भी आ गया और OBC त्रिभुज भी आ गया, यानी दो त्रिभुज आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम OB से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे फर्स्ट वाले को। तो साइन A प्लस B बराबर BD बटा OC गुणा आपका आ जाएगा OB से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो OB बटा OB प्लस, अब ऐसे EC बटा OC, तो EC कहाँ है आपका, ये रहा EC, और OC कहाँ है आपका, ये रहा। तो अब एक ऐसी भुजा से गुणा करवाना है तो दोनों में त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस CB से गुणा करवा देंगे। तो देखो CB से गुणा करवाएंगे तो आपका एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो CB से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो EC बट्टा OC गुणा CB बट्टा CB, यहाँ आ जाएगा आपका साइन A प्लस B बराबर, अब इनको अलग अलग कर लो तो BD बट्टा OB गुणा OB बट्टा OC, फिर प्लस EC बट्टा CB गुणा CB बट्टा OC। इसको समीकरण नंबर 2 1। अब हम क्या करेंगे, इन भुजाओं के अनुपात है वो ज्ञात कर लेंगे अलग अलग त्रिभुज लेके। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं OBC, त्रिभुज OBC में, तो देखो त्रिभुज OBC में हम निकालते हैं कोण। देखो कौन सा है, कोण है आपका यहाँ पे देखो B, तो B कोण के लिए हम एक तो साइन B निकाल लेंगे और एक कोस B निकालेंगे। तो साइन B निकालते हैं पहले, साइन B क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो इस B कोण के लिए लंब कौन है, तो B कोण के लिए लंब हो गया आपका CB, तो CB बटा कर्ण क्या हो गया, देखो ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया OC, तो यहाँ आ गया आपका OC, ये आ गया देखो आपका CB बटा OC, इसकी जगह हम साइन B लिख देंगे। आप कोस B निकालते हैं तो कोस B बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, तो
ये लंब है तो आधार क्या हो गया आपका ओबी, ओबी बटा ओसी। तो ओबी बटा ओसी, तो ओबी बटा ओसी की जगह हम कोस भी लिख देंगे। अब हमने ये त्रिभुज ले लिया, अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं आगे आपका ये वाला कोण ए के लिए। तो त्रिभुज ओडीपी में पहुंच गए। ओडीपी में हम पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर आ जाएगा आपका लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, कोण आपका ये ए रहा, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीडी है। तो बीडी तो लंब हो गया, कर्ण क्या हो गया आपका ओबी हो गया। तो बीडी बट्टा ओ बी। तो देखो बीडी बट्टा ओबी है या नहीं है, तो बीडी बट्टा ओबी ये रहा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, को ए साइन बी कोस ए और निकालते हैं। तो कोस ए हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, कोण के साथ वाले भुजा ओडी, तो ये ओडी बट्टा क्या आएगा ओबी, तो ओबी। अब देखो ओडी बट्टा ओबी है क्या, तो आपने पास ओडी बट्टा ओबी नहीं है, मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी तक हमारे पास तीन ही मान है, 1 2 और 3 मान है। तो इसमें 3 मान आ गए, एक रह गया। एक कौन सा रह गया, ये आपका रह गया ईसी बट्टा सीबी। तो ईसी बट्टा सीबी के लिए त्रिभुज कौन सा लग रहा है आपका, त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसमें ये त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज त्रिभुज सी ई बी में, इसमें देखो कौन आपका ये ए रहा, तो ए के लिए निकालेंगे तो साइन ए। तो ये होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, कोण के सामने वाले भुजा, तो कौन सी है आपकी ए बी बट्टा कर्ण क्या है, तो देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कर्ण क्या हो गया आपका सीबी हो गया। तो ये सीबी हो गया। तो ई बी बट्टा सीबी है क्या, इसमें ई बी बट्टा सीबी भी नहीं है, तो मतलब इसकी जरूरत भी नहीं है। कोस निकालते तो कोस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, कोण के साथ वाले भुजा, तो इसी सीई बट्टा कर्ण, कर्ण आपका सीबी है ये, तो ये सीबी। तो आपका सीई या इसी की बात है, यहाँ लिख दिया हमने इसी बट्टा सीबी, ये अपने पास है इसमें, ये रहा। तो इसमें मान देंगे, चारों मान अपने पास आ गए। तो समीकरण 1 से साइन ए प्लस बी बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो बी डी बटा ओ बी, तो बी डी बटा ओ बी, तो बी डी बटा ओ बी है आपका साइन ए, तो यहाँ आ गया आपका साइन ए। उसके पश्चात है ओ बी बटा ओ सी, तो ओ बी बटा ओ सी है आपका कोस बी, तो ये आ गया आपका कोस बी। फिर प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। फिर ई सी बटा सी बी, तो ई सी बटा सी बी है आपका कोस ए। उसके पश्चात है आपका सी बी बटा ओ सी, तो सी बी बटा ओ सी का है सी बी बटा ओ सी, ये रहा आपका साइन बी, ये हो गया आपका साइन बी। यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आया कैसे, वो सारा आपको यहाँ पे बताया गया है। अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, जिसको ये डायग्राम आ गया वो क्या करेगा, इसका प्रसार भी याद कर लेगा। अब साइन के बाद हमें इसी प्रकार कोस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी का प्रसार भी ज्ञात करना है। तो डायग्राम आपको बनाना बता दिया, 2 बार बता दिया गया। अब आपको खुद को ये डायग्राम बनाना है और कोस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी का मान याद करना। आज के इतना ही, धन्यवाद।